हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 जीव विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पे कह दे दिया है, वेलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है जल द्वारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है यूरेसिल द्वारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे दिया है इनमें से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होने से किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है विटामिन B12, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय DNA को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे दिया है सूक्ष्म अंतः क्षेपण विधि का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए, 2 क्षेत्रों का केवल नाम लिखिए जहाँ इस तकनीक का उपयोग मानव कल्याण में होता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी जीवित जीवों या उनके भागों का इस्तेमाल करके उत्पाद को बचाने की तकनीक है। इसका इस्तेमाल चिकित्सा विज्ञान और कृषि जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबंध एंजाइम। प्रतिबंध एंजाइम, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, बायोगैस की रासायनिक प्रकृति क्या है। बायोगैस का उत्पादन कराने वाले सूक्ष्म जीव का यहाँ पे हमें नाम बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोगैस एक गैस न होकर इसका प्रमुख भाग मीथेन है जो इसका 65% भाग बनाती है। बायोगैस उत्पाद में मीथेनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, यदि एक रोगी को एंटी रिट्रोवायरल औषधि लेने की सलाह दी गई है तो वह किस रोग से संक्रमित है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का संक्रमण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है, अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे दे दिया है, वियुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका इस्तेमाल पादप जनन की नई किस्म के पौधे बनाने के लिए होता है। यह एक कृत्रिम परागण की तकनीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित के कार्य यहाँ पे हमें बताना है। जैसे आप दे दिया है पीत पिंड, इसका कार्य यहाँ पे क्या होता है, पीत पिंड गर्भाधारण करने वाले हार्मोन बनाता है। यह गर्भाशय को विकसित हो रहे भ्रूण को सहारा देने के लिए बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का अंग यहाँ पे दे दिया है, हीरोइन मार्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होती है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक शक्तिशाली मादक पदार्थ है जो अफीम से व्युत्पन्न होता है। इसे आमतौर पर मार्फिन से संश्लेषित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो संकटग्रस्त जाति क्या है। संकटग्रस्त पादप एवं जंतु का एक एक उदाहरण यहाँ पे देना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजातियाँ ऐसी कोई भी प्रजाति जिसमें जानवर, पौधे और कवक शामिल हैं जो निकट भविष्य में विलुप्त होने के लिए असुरक्षित हैं। पादप में यहाँ पे हम देखेंगे तो साग और अंगूर होगा। जंतु में यहाँ पे हम देखेंगे तो शेर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए।
जो इसे उत्पन्न करता है। मानव इस प्रोटीन को अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग में लाता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक विषैला प्रोटीन है जो कुछ कीटों के लिए घातक है। क्राई प्रोटीन बैसिलस यूरांजिएंसिस बीटी नाम के जीवाणु से बनता है। इस तरह से इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे क्या दे दिया है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हमें चर्चा करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबंध एंजाइम डीएनए को काटने वाले एंजाइम होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ख दे दिया है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका क्या है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों का मिश्रण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दिया है, मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच्छरों से होने वाली बीमारी का नाम मलेरिया है। मलेरिया से बचने के लिए कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी में सोना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ख दे दिया है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके उपयोग पर यहाँ पे हमें प्रकाश डालना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट एक तकनीक है जिसके जरिए किसी व्यक्ति का डीएनए पैटर्न बनाया जाता है। इस पैटर्न की मदद से किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, आवृतबीजी पौधे में निषेचन कैसे होता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परागण से शुरू होती है और इसके बाद अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से भ्रूण बनता है। इस प्रक्रिया को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो डाउन सिंड्रोम क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें बच्चा एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। तो इस तरह से क्लास 12 जीव विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।